हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हमारे ऐसी स्कीम्स के बारे में जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड स्कीम है और गवर्नमेंट में अब तक की सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाने वाली स्कीम्स हैं। इन स्कीम में अब तक का गवर्नमेंट का जितना भी आप पैक्स बॉडी देखोगे उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो इन्हीं स्कीम्स में मिलता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ टाइम ड्यूरेशन अगर इसमें आप रखते हो इन्वेस्टमेंट के दौरान, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा अभी तक का जितना भी गवर्नमेंट की बॉडी के पास जो भी इन्वेस्टमेंट करने पे मिलता है, जैसे एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया या कोई अदर स्कीम्स एनपीएस वगैरह हो गया, तो वहां से ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा इन गवर्नमेंट स्कीम्स के जरिए। अगर आपको इनसे भी ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चाहिए तो फिर आपको म्यूचुअल फंड की तरफ, एसआईपी की तरफ, एसडब्ल्यूपी की तरफ या ईटीएफ की तरफ निकलना होगा, शेयर मार्केट की तरफ निकलना होगा। लेकिन वहां पर आपको 100% सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। वहां पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी 100% नहीं दी जाती। देखिए, वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई भी मिलता है, लेकिन वहां रिस्क भी काफी हाई होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए, लेकिन वहां पे अवेयर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मार्केट का उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं इस चीज को अफेक्ट करता रहता है टाइम टाइम पे। लेकिन अगर आपको चाहिए सिक्योरिटी के साथ इंटरेस्ट रेट, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ता है इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, अब अगर गवर्नमेंट के जरिए आपको पूरा इंटरेस्ट रेट चाहिए, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो फिर आपको इन्हीं स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये स्कीम है पोस्ट ऑफिस से जरिए प्रोवाइड की जाती है, और आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी भी सिक्योरिटी पूरी तरीके से गवर्नमेंट के साथ जुड़ जाती है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कोई कमेंट्स आपके मन में है, कुछ भी पूछना है, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट की SCSS स्कीम, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो होती है, ये प्योर पोस्ट ऑफिस ओरिएंटेड स्कीम होती है, यानी इसका संचालन पोस्ट ऑफिस के द्वारा होता है। ये भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप इसे रेगुलेट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसका इंटरेस्ट रेट अब भी 2025 के अंदर 8.2%। देखिए, मैं आपको जो भी इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ वो 2025 के अक्टूबर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो देखिए गवर्नमेंट अपने टाइम टाइम पे इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत चेंज करती रहती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो प्लीज उस चीज को स्टडी करें, पोस्ट ऑफिस में उसकी जानकारी ले कि उस टाइम पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। लेकिन अभी की बात करें तो SCSS के अंदर लगभग 8.2% का इंटरेस्ट रेट चलता है, जो कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इस स्कीम के अंदर केवल सीनियर सिटीजन ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिनकी एज 60 प्लस है वो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ इसके अंदर 55% भी लोग जिनकी एज है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जॉब से किसी भी तरीके से VRS लिया हो, तो वो लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पात्र होते हैं। वरना ये स्कीम 60 साल के अधिक वाले लोगों के लिए ही ये स्कीम है, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूंगा, अगर आपकी एज 60 साल से प्लस है तो आप इस स्कीम की जरिए अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने पर आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 2025 के अंदर, इस योजना में लगभग 8.2% का इंटरेस्ट रेट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। 8.2% है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, और 8.2% ही है सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट केवल लड़कियों के द्वारा किया जा सकता है, और लड़कियां भी कौन? जिन बच्चियों की उम्र 10 साल या 10 साल से कम, तो उन लोग बच्ची का ही, गुड़िया का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 8.2% की फुल इंटरेस्ट रेट के साथ ये स्कीम आती है। साथ में आपको टैक्स में बेनिफिट भी इसके अंदर देखने को मिलता है, और मेच्योरिटी पे जो आपको पैसा मिलेगा वो भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा। तो ये सेकंड नंबर की स्कीम है जो बहुत ही हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। तो देखिए, ये स्कीम है ना, जो मैंने आपको 2 स्कीम बताई है, एक तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एक सुकन्या समृद्धि सेविंग स्कीम। इन दोनों स्कीम के अंदर 8.2% इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है।
ये दोनों सरकारी स्कीम है। इसके अलावा कोई भी सरकार में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जहां इतना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा किसी भी स्कीम में, किसी भी एफडी में या किसी भी पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने पे, वहां कहीं पे भी इसका आप देखोगे तो कॉपी नहीं मिलेगी। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा मिलता है आपको यही सबसे ज्यादा मिलता है। थर्ड नंबर पे बात करें नेशनल सेविंग स्कीम। नेशनल सेविंग स्कीम एनएससी की अगर हम बात करें, ये भी बहुत पॉपुलर स्कीम है, पोस्ट ऑफिस ओरिएंटेड स्कीम है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो अभी करंट के अंदर इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 7.7% है। लेकिन इसमें जो टाइम ड्यूरेशन आपको करना पड़ेगा, यानी कि टाइम पीरियड लगभग 5 साल का इसके अंदर टाइम पीरियड है। लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा सेकंड नंबर पे, जो सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 7.7% एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोल लीजिए, नेशनल सेविंग स्कीम बोल लीजिए। तो उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें किसान विकास पत्र योजना, जिसे हम केवीपी भी कहते हैं, किसान विकास पत्र योजना के अंदर आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो लगभग 115 महीने के बाद आपका पैसा दुगना होने की इसके अंदर गारंटी होती है। तो ये चीज भी इसके अंदर है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आज के टाइम पे 2025 की बात करो तो 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है किसान विकास पत्र योजना के अंतर्गत। फिफ्थ नंबर पे मैं बात करता हूँ टाइम डिपॉजिट स्कीम की, टीडी जिसे हम बोलते हैं, टीडी यानी कि टाइम डिपॉजिट स्कीम। टाइम डिपॉजिट स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लगभग आपको 6.9% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो टाइम फैक्टर के अंदर, स्लॉट के अंदर बटा होता है। ये आपको मिलता है फर्स्ट ईयर, यानी कि आप अगर 1 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मिलता है 6.9। अगर आप इसमें 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मिलता है 7% इंटरेस्ट रेट इसके अंदर मिलता है। और अगर आप इसमें 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो 3 साल में आपको मिलता है 7.1% इंटरेस्ट रेट। और अगर आप इसमें 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको 7.5%। ये आप इसमें देख लीजिए। अगर आप कोई से भी टाइम स्लॉट में जाते हो इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अगर आप जाते हो 5 साल के लिए तो आपको इंटरेस्ट रेट लगभग 7.5% मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। साथ में इसमें टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है और साथ में आपको जो भी पैसा मिलता है वो पूर्ण सिक्योरिटी के साथ मिलता है। तो ये 5 स्कीम ऐसी हैं गवर्नमेंट ओरिएंट, जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है। इन 5 स्कीम के अलावा कोई ऐसी स्कीम अदर नहीं है जहां आप इन्वेस्टमेंट करो गवर्नमेंट बॉडी के साथ और आपको इंटरेस्ट रेट हाई मिले। फिर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड की तरफ निकलना पड़ेगा अगर आप इससे भी ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट आपको चाहिए। वरना अगर गवर्नमेंट से अगर इंटरेस्ट रेट चाहिए तो फिर आपको ये 5 स्कीम के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके अंदर आपको टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है, साथ में आपको थोड़ा सा टाइम स्लॉट भी लेकर चलना पड़ता है। देखिए, अगर आपकी कैपेसिटी है 1 साल में इन्वेस्टमेंट करने की और अगर आपकी कैपेसिटी है 5 साल या 5 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की, तो उन सभी सिनेरियो में ये सारी स्कीम फिट बैठती हैं अपने अपने टाइम स्लॉट में। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जरा स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करें कि कौन सी स्कीमें मुझे जाना है। इनके सबके ऊपर मैंने लॉन्ग वीडियो आपके लिए बनाई हुई है, इसी चैनल पे मिलेगी, सेपरेट आपके लिए लॉन्ग वीडियो है। डिस्कशन पूरी तरीके से मैंने आपको बताया, जितनी भी बारीकियां हैं, जितने भी आपके प्लस पॉइंट है, जितने भी नेगेटिव पॉइंट है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज चैनल पर आप आकर उसे कमेंट्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिले और जोखिम आपको कम उठाना पड़े, तो आप अपना सीनियर सिटीजन स्कीम के साथ जुड़ सकते हो, SCS के साथ। इसमें आपको अच्छी इनकम मिलेगी, 8.2% का इसके अंदर इंटरेस्ट रेट है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। अगर आपको कम जोखिम चाहिए, हाईएस्ट रिटर्न चाहिए, तो ये बहुत अच्छी वैल्यूएबल स्कीम है। और अगर आपका जो टाइम पीरियड है अगर आप ज्यादा रख सकते हो, यानी 5 साल से ज्यादा, 5 साल या 5 साल से ज्यादा अगर टाइम पीरियड आप रख सकते हो तो आप NSC KVP यानी किसान विकास पत्र योजना में जा सकते हो। यहाँ पे आपका जो टर्नओवर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपके पास टाइम है, 5 साल है या 5 साल से ज्यादा है, तो आप NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें, कुछ टाइम का मतलब है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए,
तो आप टीडी में जा सकते हो। टाइम डिपॉजिट स्कीम आपको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए, ये हर स्लॉट के अंदर आती है और इसका इंटरेस्ट रेट भी हर स्लॉट के अंदर अलग-अलग है। अगर आपको कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप टीडी टाइम डिपॉजिट स्कीम के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनके जो इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट के द्वारा टाइम पे चेंज भी होते रहते हैं, हाई भी होते रहते हैं, कुछ जगह कुछ टाइम तक इसके थोड़े बहुत सिनेरियो में कम भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसके हाई इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मन बना चुके हो या बनाने वाले हो या इन्वेस्टमेंट इसमें सोच रहे हो, तो जिस टाइम आप इन्वेस्टमेंट करो तो उस टाइम पे एक बार और पोस्ट ऑफिस में जाके हर स्कीम में जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसका इंटरेस्ट रेट आप एक तरीके से जान लें, उसके बाद ही उसमें एंटर करें। तो देखिए, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है सिक्योरिटी के पर्पज से तो गवर्नमेंट की ये स्कीम बहुत अच्छी है। अगर उसके अलावा अगर आपको चाहिए हाई इंटरेस्ट रेट लेकिन आप सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ कंसिडर कर सकते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।